हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को काव्य खंड के चैप्टर वाक जो है पढ़ा रही हूँ लधत। इसमें देखिए पहले तो मैं कवित्री का परिचय देना चाहती हूँ। इसमें आपको देखिए कवित्री जो है उसका जन्म जो है कश्मीर में हुआ था 1320 ईस्वी में, लेकिन उनके जन्म के विषय में काफ़ी मतभेद है क्योंकि कोई भी प्रामाणिक जानकारी किसी के पास में नहीं है। उन्हें बहुत सारे नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, इन सभी नामों से भी उन्हें पुकारा जाता है। उनके देखिए काव्य को वाक कहा जाता है। जिस तरह से कबीरदास के दोहे, तुलसी के चौपाई तथा मीरा के पद हैं, उसी तरह से इनके भी काव्य को वाक कहा जाता है। इन्होंने जाति, धर्म तथा संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अपने काव्यों की रचना की है। उसके बाद में देखिए लोक जीवन के जितने भी मतलब कि तत्व है या फिर मतलब कि लोगों को जैसे अपने इस सांसारिक माया मोह को तोड़कर और उसे परम धाम की तरफ जाने के लिए जो भी उपाय हैं, उन सारे उपायों के बारे में कवित्री जो अपनी कविता में बता रही है और किस तरह से वह जो भी उपाय करे वह सभी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। देखिए कुछ कठिन शब्द हैं जिनके यहाँ पर शब्दार्थ मैं लिख चुकी हूँ और जो है मैं बता रही हूँ। देखिए पहला नंबर वाक्य जो है उसमें रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ पर देखिए कवित्री क्या बताती है, कहती है कि वह अपने जीवन रूपी नैया, जीवन रूपी नाव को वह कच्ची रस्सी से वह क्या कर रही है कि मनुष्य का जीवन जो है एक नाव के समान है और अपने जीवन रूपी नाव को कवित्री जो है वह कच्ची रस्सी से खींचकर वह पार उतर जाना चाहती है। लेकिन कच्चे धागे की रस्सी जो है वह कभी भी टूट सकती है, जब वह टूट जाएगी तो वह नाव जो है वह डूब सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवित्री के कहने का क्या तात्पर्य है। कवित्री यह कहना चाहती है कि यहाँ हम लोगों का मनुष्य का शरीर जो है वह नश्वर है, वह कमजोर है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है और अपने इस जीवन रूपी नैया को हम नश्वर सहारों से जो खींच रहे हैं और इसलिए कवित्री के सारे प्रयास जो है वह व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। वह ईश्वर से बार बार यही मतलब कि पुकार लगा रही है, गुहार लगाना यानी पुकार लगाना, यही पुकार लगा रही है कि हे देव, हे ईश्वर, हमें इस भव सागर से पार कीजिए। भव सागर हम ऊपर में लिख चुके हैं, संसार रूपी समुद्र जिसको कहा जा सकता है, उससे पार लगाइए। परंतु यहाँ पर देखिए कवित्री जो कह रही है कि भगवान जाने कब सुन मेरी पुकार, यहाँ देखिए जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। वह बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, मुझे इस देखिए संसार रूपी समुद्र से, अपने इस नश्वर शरीर से पार उतारिए। लेकिन पता नहीं ईश्वर जो है उनकी पुकार कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे किसे कहते हैं? मिट्टी के जो घड़े होते हैं, कच्चे मिट्टी के जो बर्तन जो होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है उसमें अगर पानी डालते हैं तो वह टपक भी सकता है क्योंकि वह कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवित्री जो है वह अपने जीवन नैया को पार करने के लिए वह जो भी प्रयास कर रही है, जो भी मतलब कि साधन या जो भी उपकरण का मतलब इस्तेमाल करें, वह सभी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह घर जाने की चाह है घेरे। बार बार जब उनके सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं तो बार बार एक ही मन में हुक का मतलब बेचैनी, एक ही मतलब बेचैनी उठती है कि अब हमें अपने घर चले जाना चाहिए। अपने घर से तात्पर्य है ईश्वर के पास जाने की इच्छा जो है उनके मन में जगी हुई है। यानी देखिए इस पहले नंबर वाक्य में कवित्री जो है स्वयं को संसार सागर से पार करने में असमर्थ मानते हुए वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, हमारी इस जीवन रूपी नैया को वह स्वयं जो पार उतार दे और वह इस सांसारिक माया मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाना चाहती है। कवित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों सिद्ध हो रहे हैं? क्योंकि देखिए कवित्री जो है वह मतलब कि माया मोह की मतलब कि इस
जाल में फंस चुकी है, जिसके कारण वह जो भी मतलब कि प्रयास कर रही है वह सभी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन सब से निर्भीत होकर, इन सब से ऊपर उठकर माया मोह, सांसारिक माया मोह क्या है, लोभ, लालच, स्वार्थ, लिप्सा, ये सभी जो है इन सब से ऊपर उठकर और इन सब को त्याग कर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। देखिए पहले नंबर जो है वाक्य जो है मैं बता चुकी। अब दूसरा नंबर देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी का मतलब होता अभिमान होता है, अहंकार होता है, अहम होता है। देखिए कवित्री जो है यहाँ पर अपने भक्तों से वह क्या कहती है, अपने भक्तों को ईश्वर प्राप्ति के एक आसान रास्ते जो है वह सुझाते हुए वह क्या बताती है कि यदि, देखिए कहती है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यदि तू खाएगा, यानी मतलब कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां दोनों को अगर एकत्रित कर लेते हैं, दोनों को अपने वश में कर लेते हैं, तो भी हमें अभिमान आ जाएगा, क्योंकि हमें इस बात का अभिमान हो जाएगा कि हमने दोनों को अपने वश में कर लिया है, तो उसके लिए भी हमारे मन में अभिमान आ जाएगा। अगर हम ईश्वर को सही रास्ते से अगर प्राप्त कर लेते हैं फिर भी हमारे मन में जो है वह अभिमान हो जाएगा। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में समान भाव, समभाव यानी समान स्थिति में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कवित्री जो मतलब क्या बताती है कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, अपने अहंकार को त्याग कर और समान भाव को अपनाना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल किसे कहते हैं, जो दरवाजे की जो कुंडी जो होती है उसे साकल कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जब मनुष्य जो है जब समभाव की स्थिति में यानी समान भाव की स्थिति में होगा, यानी अपने अहंकार को जब वो त्याग देगा, तभी वह जीवन में ज्ञान को अर्जन कर सकता है और वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तभी उसके चेतना रूपी या ज्ञान रूपी दरवाजे जो है वह खुल सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, इसको फिर से एक बार बताते हैं। जैसे मतलब कि अगर ईश्वर को पाना ही मतलब कि अगर चाहता है, अगर कोई भी भक्त अगर ईश्वर को पाना चाहता है तो वह स्वयं को पहले उसे समान स्थिति में अपने अहंकार को त्याग कर उसे संभाव की स्थिति में रखना होगा। उसके बाद ही वह अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और तभी उसके ज्ञान का विकास होगा और ईश्वर की प्राप्ति होगी। देखिए अब तीसरा नंबर देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। इसमें देखिए कवित्री क्या बताती है, आई सीधी राह से, यानी जब बच्चों का जन्म होता है उस समय बच्चा का मन जो होता है बिल्कुल निश्चल होता है, बिल्कुल निष्पाप होता है। उसके मन में किसी तरह का कोई भी छल कपट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, वह मतलब बिल्कुल निस्वार्थ होता है। देखिए आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब मतलब कि उसका जब अंत समय आता है, यानी मतलब कि मृत्यु का जब समय आता है, जब अंतिम समय आता है, तो उस समय तक क्या हो जाता है कि इतने मतलब कि सालों में उसके अंदर सांसारिक माया मोह जो है, लोभ, लालच, स्वार्थ, ये सब कुछ जो है वह भर जाता है। जाने के समय वह जो है सीधी राह से नहीं जाता है, यानी ये सारी मतलब कि वासनाओं, सारे लोभ लालच की सारी सांसारिक माया जाल में उलझता हुआ ही वह जीवन को त्याग देता है। तो यहीं पर देखिए यहाँ कवित्री यही कहती है कि जब हम लोगों का जन्म होता है तो हम बिल्कुल सीधी राह से यानी ईश्वर के पास से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आते हैं, बिल्कुल निश्चल, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल हम निश्चल होते हैं। लेकिन जाने के समय, जब ईश्वर के पास जब जाने का समय आता है तो हमारे मन में हर तरह की बातें जो है भर जाती है। देखिए सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना, और यही सांसारिक माया मोह में उलझे हुए मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। वह कभी भी ईश्वर को निस्वार्थ भाव से ईश्वर का नाम नहीं लेता, उसके मन में हमेशा ईश्वर के नाम लेने के समय भी बहुत सारे स्वार्थ जो है वह भरे रहते हैं।
जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूर क्या उतराई। देखिए, जब भी मान लेते हैं हम किसी भी सवारी से सफर करते हैं, तो जब हम जहाँ उतरते, उतराई का मतलब कि जहाँ उतरने का जो स्थान होता है, जहाँ पर उतरते हैं वहाँ उससे हम उसका किराया भाड़ा कुछ भी देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कवित्री का क्या कहना है कि जब हम ईश्वर के पास जाते हैं और उस समय अपने इस जो जीवन रूपी नैया को जब हम मतलब पार कर जब ईश्वर के पास जाते हैं, तो जेब टटोली यानी जब अपने जेब में हाथ डालते हैं तो हमारे जेब में कुछ कौड़ी ना पाई, कौड़ी का मतलब पैसा होता है, लेकिन यहाँ पर कौड़ी का मतलब क्या है कि हम अपने जेब में कुछ भी नहीं पाते। यानी यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि जब वो हमसे पूछते हैं कि तुमने इतने मनुष्य में जब जन्म लिया तो उसमें आपने क्या किया, क्या अर्जन किया, जीवन भर आपने क्या अर्जन किया। तो उस समय जब अपने जेब में हाथ डालते हैं तो पता चलता है कि हमने कुछ भी अर्जन नहीं किया। यानी एक भी पुण्य कर्म जो है वह हमारे जेब में नहीं होता है कि ताकि मैं निकाल कर और ईश्वर को दे सकूं। माझी को दूर क्या उतरा, यहाँ पर माझी से तात्पर्य ईश्वर का है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से नाव जो खेने वाले को माझी कहते हैं और माझी मतलब कि नाव को पार लगाता है, लेकिन हम लोगों का जीवन जो है जीवन नैया को ईश्वर पार लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर ईश्वर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए कहते हैं, कवित्री कहती है कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूर क्या उतराई। अर्थात जब अपने जीवन में जब झांकते हैं तो पता चलता है कि हमने जीवन में एक भी पुण्य कर्म यानी एक भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो अब मैं ईश्वर को इसके लिए क्या जवाब दूं या फिर उन्हें कौन सा पुण्य कर्म दिखाऊं कि हमने जीवन में ये हासिल किए। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर कवित्री कहती आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। यहाँ पर देखिए कवित्री कहती है कि जब हमारा जन्म होता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आकर जाने के समय हमारे मन में बहुत सारा मतलब कि माया मोह वगैरह भर जाता है और इसी माया मोह के चक्कर में पड़कर पूरा जीवन निकल जाता है। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं और वह हमसे मतलब कि हमारे जीवन भर का हिसाब पूछते हैं, तो उस समय जब हम अपने जेब में हाथ डालते हैं यानी अपने अंदर अपने अंतरात्मा में झांकते हैं, तो हमें कुछ भी एक भी पुण्य कर्म जो है हमें नहीं मिलता या खुद हमारे अंतरात्मा जो है कोई भी गवाही नहीं देती। इसलिए यहाँ पर कहती है कवित्री कहती है कि अब मैं ईश्वर को क्या जवाब दूं। देखिए तीसरा नंबर वाक्य भी हो गया। चौथा नंबर देखिए, थल थल में बसता है सिवनी, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल में यानी हर कण कण में, हर जगह धरती के हर कण कण में शिव ही बसते। शिव का मतलब यहाँ ईश्वर से है, ईश्वर की वास होती है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ पर देखिए हिंदू हो या मुसलमान ईश्वर तो एक ही है। मैं इससे पहले भी बहुत सारे मतलब की काव्य पढ़ाई तो उसमें एक ही बात बताती हूँ। जैसे कबीरदास में पढ़ाई थी तो उसमें भी यही बताई, ईश्वर तो एक ही है, वही सर्वव्यापक है, वही सर्वज्ञानी है। भले उन लोगों ईश्वर को हमने अपने संप्रदायों के आधार पर ईश्वर को बांट चुके हैं या फिर बांट दिए अपने अपने संप्रदायों के कारण, लेकिन ईश्वर एक ही है। वो या तो काबा में रहते हैं या कैलाश में, ईश्वर एक ही है। देखिए यहाँ पर कहती है कवित्री, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। ईश्वर एक है जो हर जगह धरती के हर कण कण में वास करता है। उसमें हिंदू हो या मुसलमान किसी भी संप्रदाय के हो, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही साहिब की पहचान। साहिब से तात्पर्य यहाँ पर देखिए, साहिब का अर्थ यहाँ पर लिख दिया ईश्वर है। अगर सचमुच अगर आप ज्ञानी हैं यानी ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, तो पहले अपने आप को स्वयं को पहले पहचानिए। जब हम अपने आप को स्वयं को पहचान जाएंगे तभी हम ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यानी जो सच्चा भक्त है ईश्वर का, वह ये नहीं देखता कि हाँ ईश्वर राम है या रहीम है, वह एक ही जानता है कि ईश्वर जो है एक ही है और ना ही उनमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। बस चारों वाक्य जो है यह हो गए आपके, और क्वेश्चन आंसर जो इसके पीडीएफ के माध्यम से आपके पास में जाएंगे ही, और बाकी जो है लाइव क्लास में भी मैं समझा चुकी हूँ। इसके बाद अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइव क्लास में आप क्वेश्चन कर सकते हो या समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।